नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आजकल युवाओं में तनाव की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ये तनाव उन्हें बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही युवा डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। लंबे समय तक बने रहने वाली तनाव की समस्या उच्च रक्तचाप का भी कारण बन सकती है, जिसका असर प्रतीक्षा और प्रणाली की कमजोरी और हृदय रोग जैसी समस्याओं को बढ़ाने का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि युवाओं में बढ़ रही तनाव अवसाद की समस्या को कैसे पहचाने और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में सब कुछ समझिए। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। ये किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव या स्ट्रेस से हर व्यक्ति जूझता है। ये हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मनस्थिति के साथ बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन और सामंजस्य ना बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वो हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन के लक्षण। डिप्रेशन के बचाव। तनाव को व्यक्त करने में कठिनाई। अपनी दिनचर्या बनाएं। चिड़चिड़ापन बढ़ना। लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत गुस्सा आना। रोज व्यायाम करें। व्यवहार में परिवर्तन। स्वस्थ भोजन करें। काम में मन ना लगना। पर्याप्त नींद ले। लोगों से दूर भागना। नकारात्मक विचारों से बचें। बात बात पर रोना। कुछ नया करने की कोशिश करें। आजकल काम करने वाले युवाओं के अंदर ठहराव, लगन और काम के लिए पैशन बहुत कम है, जिससे जरा सी बातों पर स्ट्रेस लेने लगते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 25 साल के युवा कर्मचारियों में से 90% का मन और दिमाग बेचैन पाया गया है, जिसकी वजह से कई बार अपने आप को हानि पहुंचाने तक के ख्याल इनके मन में आने लगते हैं। 45 साल से ज्यादा के युवा वर्कर 67% चिंता और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। इसमें से बड़ी संख्या में लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। इन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ने और उनके समाधान निकालने के लिए काउंसलिंग की जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों में आत्महत्या के जोखिम बढ़े हैं। देखिए, डिप्रेशन जिसको हिंदी में अवसाद कहा जाता है, ये एक मनोरोग है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी मनोरोग होते हैं, उसमें इस व्याधि का जो प्रतिशतता है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि जितने भी मानसिक रोगी होते हैं, उसमें अधिकांशतः डिप्रेशन से ही सफ़र करते हैं, ग्रसित होते हैं। तो डिप्रेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश मनोरोगियों को डिप्रेशन की ही व्याधि होती है और दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति का जो सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो समाज में काम कर रहा होता है और जो समाज में उसका योगदान होता है वो दोनों प्रभावित हो जाता है, जिससे व्यक्ति समाज से कट जाता है और साथ ही साथ जो कार्य कर रहा होता है उसमें भी उसको समस्याएँ पैदा होने लगती हैं। तो इसलिए डिप्रेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। अवसाद का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कुछ एक स्पेसिफिक तरीके की कंप्लेंट्स बताने लगता है, जैसे कि मन का उदास रहना, मन का किसी कार्य में ना लगना, नकारात्मक विचार आना, बार-बार पुरानी बातें, नकारात्मक बातें दिमाग में आना, आत्महत्या जैसी बातें करना या आत्महत्या की प्रवृत्ति हो जाना, शरीर में थकान लगना, थोड़ा-सा काम करने पर शरीर थका-थका महसूस होने लगता है। भविष्य को लेकर के नकारात्मक भाव आ जाता है, व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें कमी आ जाती है, व्यक्ति को ये लगता है कि जीवन बहुत पहाड़ है और उससे रोज़मर्रा के भी कार्य करना मुश्किल होने लगता है। और डिप्रेशन के लिए एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि जैसे 1-2 दिन के लिए तो परिस्थितिजन्य डिप्रेशन में सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन की डायग्नोसिस है या डिप्रेशन जो व्याधि है, उसमें जाने के लिए कम से कम 14 दिन का पीरियड होना चाहिए। 14 दिन तक निरंतर जो व्यक्ति है, उसको इस तरीके के लक्षण आने चाहिए, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है। सर, अगर बात किया जाए कारण क्या है और उससे निजात कैसे पाया जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन के जो कारण हैं, वो 3 लेवल पे आप उनको समझ सकते हैं। पहला लेवल है
बायोलॉजिकल लेवल, जिसमें जो दिमाग के रसायन होते हैं जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, उसमें समस्या आती है। उसमें सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। फिर दूसरी बात है सोशल कॉजेज़, जिसमें समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसके सामने, वो कुछ नकारात्मक चल रही हैं, कुछ परिस्थितियाँ उसके लिए नकारात्मक हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। और तीसरा जो है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, व्यक्ति की सोच की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। कितना गंभीर हो सकता है अगर ये बीमारी अगर होती है तो? कितनी अगर समय से इलाज नहीं हो तो कितना गंभीर हो सकता है? डिप्रेशन को जो कैटेगराइज़ेशन किया जाता है, वो 3 तरीके का वर्गीकरण है, जिसमें डिप्रेशन को मंद, मध्यम और तीव्र श्रेणी में बाँटा गया है। तो अगर जो है मंद या माइल्ड डिप्रेशन होता है और व्यक्ति इलाज नहीं कराता है, तो वो मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में बदल सकता है। कई बार व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो डिप्रेशन जो है ऐसा रोग है, जिसका जैसे ही पता चले तो उसका उपचार ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। कितना जो उपचार है सर कितना संभव है कि जो डिप्रेशन है क्या संभव हो सकता है सॉल्यूशन का? डिप्रेशन का उपचार अगर बात करें तो डिप्रेशन का उपचार बहुत आसान है और कई-कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी से भी डिप्रेशन ठीक हो जाता है और अगर नहीं ठीक होता तो एक आधे जो दवाइयाँ होती हैं डिप्रेशन की, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है और बहुत कम दवाइयों में बहुत जल्दी डिप्रेशन ठीक हो जाता है। जो दवाइयाँ हैं वो 7 से 8 दिन में या 10 दिन में डिप्रेशन को खत्म कर देती है। क्या टिप्स देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अ, पहली बात तो डिप्रेशन में जाने के लिए जो भी कारण है हमको उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छी लाइफ़स्टाइल रखनी चाहिए जिसमें समय पर सोना चाहिए, मोबाइल वगैरह का प्रयोग कम करना चाहिए। अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें योग और व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फल, हरी सब्ज़ी, सलाद, सूखा मेवा वगैरह हो और साथ ही साथ हमें तनावजनित परिस्थितियों से अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना चाहिए और अगर तनाव वाली स्थितियाँ आती हैं तो अपने दशा को मजबूत करके रखना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन में ना जाएँ। डिप्रेशन के समय क्या करें? यदि आपको अपने आप में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक से मिलें। अपनी पुरानी बीती बातें और आने वाले कल के बारे में सोच कर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हम आज के बारे में ही सोचें। दबाव और अपने तनाव को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी पसंद के गाने सुनें। इससे आपको महसूस होने वाले तनाव में कमी आती है। इंसान अक्सर अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ड्रग, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर देता है। इसीलिए इंसान को डिप्रेशन के समय नशीली चीजों से दूर ही रहना चाहिए। डिप्रेशन के समय आपको खुद को उत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने तनाव को काबू में करने के लिए मदद मिलेगी। योग और व्यायाम हमारे दिमाग को स्थिर करने का काम करते हैं, जिससे हमारी डिप्रेशन को बढ़ाने वाले नकारात्मक विचार आने कम हो जाते हैं। अवसाद एक गंभीर स्थिति है जिसका इलाज ना किया गया तो समय के साथ ये और भी बदतर हो सकती है। यदि आप प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट दवा नहीं लेना चाहते हैं तो अवसाद की भावनाओं से निपटने के कई तरीके हैं। अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।